और मुझे लगता है कि वर्ल्ड वार 3 शुरू होने लगी है, मुझे लगता है, क्योंकि हालात बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। ये इस वीडियो का मतलब ये है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। हमारे अंदर शहादत का जज्बा है, हमारे अंदर मौत का जज्बा है, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। क्योंकि इसराइल समझता कि हम डर जाएंगे, पर हम नहीं डरेंगे। हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर जज्बा है। हम कोई डरपोक नहीं है। जो यहूदी है एजेंट, जो हिंदू डरते हैं, हम मौत से नहीं डरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचाएगी। तो भाई इस चैनल में मैं काफ़ी देर बाद आ रहा हूँ, कम से कम 3 महीने बाद। तो क्यों नहीं मैं इस चैनल में आ रहा था, क्या हो गया था कि क्यों नहीं आ रहा था? पहली बात भाई, मेरे बीच में भाई की शादी आ गई थी, बड़े भाई की, उसमें मैं लग गया, कम से कम महीना उसमें भी लग गया। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया में जो हालात आ गए थे, पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ गई थी, फिर मुल्क के हालात देखने में थे, मुझसे कोई वीडियो बन रही नहीं थी, ना कोई व्लॉग ना कोई वीडियो। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग ज़्यादा देर तक नहीं रही, आपस में मुज़ाकरात हो गए। अब एक बात आज आप लोगों से मैंने करनी है। इस वक्त दुनिया में तमाम जगह में जंगें शुरू हो चुकी है। पहले इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर हमले कर रहा था, अब इसराइल ने ईरान के ऊपर भी हमला कर दिया है, और ईरान के ऊपर इसराइल ने बहुत खतरनाक हमला किया, जिसमें ईरान के साइंसदान 4-5 साइंसदान मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, और 3-4 फौजी अफसरान। जो आर्मी चीफ नहीं होता था हमारे पाकिस्तान में, जो आर्मी चीफ आसम मुनीर, उस तरह उनका आर्मी चीफ शहीद हुआ है। ये कोई आम बात नहीं है। उनके फौजी नहीं शहीद हुए, उनके बड़े जनरल आर्मी वो शहीद हुए। तो ईरान ने भी आगे जवाबी वार किया, और इसराइल और ईरान की जंग शुरू हुई है, अभी तक जंग ख़त्म नहीं हुई। और इसमें इस वक्त अमेरिका भी आ गया हुआ है अंदर। अमेरिका जंग के अंदर आ चुका है। अंदर अंदर की खबर ये है कि अमेरिका भी ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। अमेरिका से हमले कर रहा है कि इसराइल को हथियार, मिसाइल वगैरह, जहाज़ वगैरह फराम कर रहा है, को मतलब मदद कर रहा है इसराइल की। तो दुनिया में इस वक्त बहुत ख़तरनाक सूरत हुई है, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड वार 3 शुरू होने लगी है, मुझे लगता है, क्योंकि हालात बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। वहाँ यूक्रेन और रूस की भी जंग छिड़ी हुई है, उधर भी बहुत हमले हो रहे हैं, रूस भी यूक्रेन में कर रहा है, यूक्रेन भी। तो खतरनाक सूरत हो चुकी है। पर इस बार जो वर्ल्ड वार 3 लगेगी, पिछले वर्ल्ड वार से बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि इस बार के बाद एटमी जंग होगी। पाकिस्तान के पास भी एटमी हथियार है, रूस के पास भी है, चाइना के पास भी है, इंडिया के पास भी है, और इसराइल के पास भी है। इस वक्त पूरी दुनिया में 9 ममालिक के पास एटमी हथियार है, न्यूक्लियर पावर्ड है। 9 ममालिक, इनका नाम है, मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले नंबर में आता है रशिया, दूसरे में यूनाइटेड स्टेट, जिसको अमेरिका भी हम कहते हैं, जिसमें चाइना, और 5वें में फ्रांस, 6ठे में इंडिया, 7वें में पाकिस्तान, 8वें में यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम बरतानिया कहते हैं, और 9वें में इसराइल, और एक नॉर्थ कोरिया भी है। 9 मुल्क है, इसमें मैं गिने नहीं भी, 9 मुल्क है। तो मतलब पूरी दुनिया में 224 मुल्कों में से 9 मुल्क के पास एटमी हथियार है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि ये एटमी हथियार कितने खतरनाक होते हैं। ये किसी किसी मुल्क के पास है। ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एटमी ताकत बनाया हुआ है। अगर हम एटमी ताकत ना होते तो आज पाकिस्तान में कुछ और सूरत हाल होती। ये अल्लाह ताला का जितना हम शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि ये एटमी ताकत हमें है, तो आज हम से कई मुल्क हमसे हमला नहीं करते, हमारे ऊपर हमला नहीं करते, क्योंकि हमारे पास एटमी हथियार है। अगर ना होते तो उन्होंने अभी तक हमला करके हमारे पर कब्जा कर लेना था इंडिया ने। ये अल्लाह का शुक्र अदा बहुत है। अब बाकी बात कीजिए तो ईरान और इसराइल की जंग क्यों हुई, इसी मामले में हुई। ईरान भी अपने आप को एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को मतलब एटमी मुल्क बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर कई पाबंदियाँ भी लगाई हुई थी। अमेरिका ने धमकी भी दी थी कि अगर ईरान ने ये काम किया तो ईरान के ऊपर कई पाबंदियाँ और ईरान के ऊपर हमला हो जाएगा। अमेरिका काफ़ी देर से ये ईरान को धमकियाँ लगा रहा था, पर ईरान अपने काम से पीछे नहीं हट रहा था, और
न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा था। बीच में इनके मुज़ाकरात भी शुरू हो गए थे। इनके मुज़ाकरात होने थे इतवार वाले दिन, पर हमला हो गया इसराइल का पहले ही, जुम्मे वाले दिन, पिछले जुम्मे को हुआ था हमला। आज एक हफ्ता हो चुका है ईरान में हमला हुए मुकम्मल, और एक हफ्ते में ईरान में भी बहुत तबाही हुई है और इसराइल में भी। भाई साहब, फ़ायदा कोई भी नहीं जान करने का, लोग मरेंगे, फौजी मरेंगे और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये होगा। बाकी इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान ने अपने मुल्क का दफा किया और इसराइल आगे हमला करता रहा, ईरान अपने मुल्क का दफा करता। पर अमेरिका अभी भी धमकी दे रहा है कि पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारे पर हम न्यूक्लियर पावर चला देंगे, एटमी बम हम चला देंगे तुम्हारे पर ईरान बहादुर मुल्क है। हमारे मुसलमान के अंदर यही जज्बा है कि हम मौत से डरते नहीं। मौत से हम क्यों डरते? क्योंकि हमें पता है कि मरने के बाद हमें शहादत की मौत होती है, हमें जन्नत में जगह मिलेगी। और यहूदियों और ये हिंदू है, ये मौत से डरते हैं। इनको पता है, इनको मरने के बाद जो उनके ऊपर ज़ाप आ रहा है ना अल्लाह का, इनको पता सब कुछ। इसलिए इसराइल के ऊपर जब भी हमला होता है तो इसराइल के लोग बंकर पर छुप जाते हैं। इसराइल में बंकर बनाए हुए उधर, उसके अंदर जाकर छुप जाते हैं। ये सीन होता है। तो सबसे ज़्यादा तो रशिया के पास न्यूक्लियर पावर तो एटमी तैयार है। रशिया के पास कुल 5,890। यार अजीब सी बात है, 5,890। एक न्यूक्लियर एक एटमी बम मारे ना तो तबाही हुई थी, पूरे मुल्क तबाह हुए थे। पूरा मुल्क नहीं तो काफ़ी हज़ारों लाखों जाने चल जाती। और इस रशिया के पास 5,890, बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर में आता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जिसके पास है, ये लिखा हुआ है 5,244 एटमी हथियार है। रशिया से कुछ कम। तीसरे नंबर चाइना था, चाइना के पास है, चाइना का 410 लिखा हुआ फिलहाल, पता नहीं ये अभी ये चल रहा है भी नहीं। 410 लिखा हुआ है एटमी हथियार, मुझे लगता है ज़्यादा होने ये कम लिखी हुई है इन्होंने। चौथे में फ्रांस आता है, फ्रांस के पास है इस वक्त 290 लिखा हुआ है, फ्रांस के बाद लिखा हुआ है। ये मैं गूगल से लिख के लगा रहा हूँ, गूगल में है, बाकी मुझे इतनी है पता नहीं। बाकी जो बरतानिया इसके पास है, बरतानिया के पास है, और बरतानिया के बाद 120 यूके पावर लिखा हुआ है। ये भी मिलता है, ये झूठ खबर है। इंडिया, बाकी जो 3 ममालिक रशिया, यूनाइटेड स्टेट, ये चाइना, ये लगा है हमारा इंडिया था पंगे है। इंडिया के बाद टोटल है जी, इंडिया के बाद टोटल है जी, कहाँ लिखा है इंडिया के बाद? क्या तो दिखा कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया के बाद मेरे 150 है न्यूक्लियर पावर एटमी हथियार। पाकिस्तान के बाद कितने जी? पाकिस्तान के बाद तकरीबन 170 न्यूक्लियर पावर है। 170, मतलब इंडिया से 10-20 हथियार ज़्यादा। भाई साहब बहुत फ़र्क आता है, एक ज़्यादा भी हो ना, 1-2 ज़्यादा भी हो, पर हमारे पास 10-20 ज़्यादा पड़े हुए हैं एटमी हथियार। और इसराइल के बाद जो टोटल है, इसराइल के बाद इसराइल के बाद 90 एटमी हथियार है। 90 मतलब कि इसराइल के पास सबसे कम है। बाकी मुल्क में भी है, बार मैं सारे नहीं बताऊँगा। फिलहाल ये सूरत है। और ईरान कोशिश कर रहा है कि हम भी एटमी ताकत बन जाए, क्योंकि आप लोग पता है जिसके बाद एटमी तैयार होना, एटमी तैयार, तो वो पावरफुल कंट्री होती है। पावरफुल कभी एक लड़ाई हो जाता है। अब पाकिस्तान का जब तैयार नहीं आते तो पाकिस्तान को हर कोई मुल्क धमकी देता रहा कि तुम्हारे सही होएगा, तुम्हारे साथ वो होएगा, तो पाबंदियाँ लगाता रहा। पर अब अमेरिका जैसा मुल्क भी पाकिस्तान की इज्जत करता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है। जब से पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला किया है ना, तब से अमेरिका पाकिस्तान की इज्जत करने लग गया, क्योंकि अमेरिका को पता चल गया कि पाकिस्तान खतरनाक मुल्क है। पाकिस्तान के बाद खतरनाक मिसाइल है, पाकिस्तान के बाद एक खतरनाक जहाज़ है, तैयारे है। तो पाकिस्तान एक पावरफुल कंट्री है। दूसरी बात कीजिए ईरान और इसराइल की, तो इस वक्त खतरनाक सूरत हाल हुई है। दुनिया दो से बन चुकी है। इसराइल के साथ दे रहा इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, मतलब अमेरिका, तीसरा बरतानिया, चौथा फ्रांस, पांचवा और 2-3 यूरोपीय यूनियन। और ईरान का साथ दे रहा चाइना, रशिया, तुर्की, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और 2-3 मुस्लिम ममालिक दे रहे साथ, क्योंकि ईरान मुस्लिम ममालिक है तो ईरान का साथ देना पड़ेगा हमें, क्योंकि मुस्लिम ममालिक है। अगर ये कोई और मुल्क होता तो हम ना भी देते, क्योंकि ये मुस्लिम ममालिक है। आखिर तक हम ईरान का साथ देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि एक ईरान मुस्लिम ममालिक है, हमारा दोस्त है ईरान।
हमारे साथ उनका बॉर्डर लगता है, तो हम उनका लाजमी साथ देंगे। बाकी बात कीजिए चाइना, आपका वो चाइना तो मुसलमान मुल्क नहीं है, चाइना और अमेरिका की दुश्मनी है। रशिया भी अमेरिका का बड़ा दुश्मन है और इंडिया का भी, तो इसकी वजह से चाइना और रशिया ईरान का साथ दे रही है। फिलहाल रशिया और चाइना पीछे पीछे से मजम्मत कर रहे हैं, साथ ये भी कह रहे हैं मुज़ाकरात की मेज़ में आना चाहिए। जंग कोई हाल नहीं, मैं भी ये कहता हूँ जंग का कोई फ़ायदा कभी नहीं, आखिर उनको मुज़ाकरात ही करने पड़ेंगे। पर अगर इसराइल हमले कर रहा है ईरान के ऊपर, तो ईरान को चुप नहीं बैठना चाहिए, ईरान को जवाबी वार तेज़ करना चाहिए। फिलहाल खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वर्ल्ड वॉर 3 अगर शुरू हो गई तो बहुत तबाही होनी है, बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हो जानी है पूरी दुनिया में, पूरी पूरी कायनात में। इस वक्त बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो जानी है। एटमी वहाँ से एटमी बम जिन्हें इधर से जिन्हें ये एटमी ताकत होनी, जब भी वर्ल्ड वॉर 3 होनी ना एटमी जंग होनी भी, क्योंकि किसी मुल्क में अगर ख़त्म होने लग गया मुल्क, अगर मिसाल अल्लाह ना करे पाकिस्तान के ऊपर ऐसा वक्त आ जाए पाकिस्तान ख़त्म होने लग जाए, पाकिस्तान कहे कि मेरा तो एंड आ रहा है, तो पाकिस्तान का वाहिद हल यही रह जाएगा कि वो उसके पास एटमी ताकत, एटमी तैयार वो लॉन्च कर देगा और एटमी बम शुरू। और इंडिया अगर ख़त्म हो गया तो इंडिया के बाद यही हाल होगा, एटमी ताकत। रशिया के बाद यही होगा, एटमी ताकत। तो जब भी ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगी, इंडिया ना करे ना हो, मैं अभी भी कहता हूँ कि ये जंग बहुत ख़तरनाक होगी। वर्ल्ड वॉर 3, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से ये ख़तरनाक ये जंग होगी। तो मुझे तो लगता है ये शुरू होने लगे, क्योंकि जैसा अमेरिका बयान दे रहा था कि मैं ईरान के ऊपर हमला करूँगा, तो चाइना ने कह दिया अगर अमेरिका ने हमला किया तो चाइना चुप करके नहीं बैठेगा, चाइना भी आगे अमेरिका के ऊपर ज़बरदस्त हमला करेगा। तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सबको बचा करके उम्मत मुस्लिम की हिफाजत करे, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे, ईरान की हिफाजत करे, फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमारी मदद करे। अगर खुदा ना करता जंग शुरू हुई तो हमारे मुसलमान भाइयों की, मुसलमान फ़ौज की मदद करे। फिलहाल यहाँ से करते वीडियो को एंड, यकीनन आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुई, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मेरी इस वीडियो का मतलब ये है कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। हमारे अंदर शहादत का जज्बा है, हमारे अंदर मौत का जज्बा है, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। क्योंकि इसराइल समझता कि हम डर जाएंगे, पर हम नहीं डरेंगे। हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर जज्बा है, हम कोई डरपोक नहीं है। जो यहूदी है एजेंट, जो हिंदू डरते हैं, हम उनसे नहीं डरेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।